जगह जगह एक वापस यात्रा पहुंचना अच्छा पहले मतलब शिफ्ट वाइज में हमें अगला साल हमारे को ज़्यादा आएगी। इस बार हमारे को है कितना 100 सैटेलाइट, अगला साल पूरा चिल्ली ब्लॉक का स्थान 500 सैटेलाइट 160 लिस्ट बनाएंगे। आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यंग एनर्जेटिक लीडर रफी साहब चौधरी हैं और 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी जो है वो फुल अक्सरियत में आई और उम्मीद की जाती है कि आप काम करोगे, इन लोगों के काम करोगे। कहां तक आप कामयाब हुए, लेकिन यहाँ एक सवाल उठाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 9 या 10 महीनों में अभी तक किया क्या, क्योंकि लोगों को जो उम्मीदें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना उरूज पे है और इस वक्त हमारी स्टेट जो है नंबर 1 पे है। इस वक्त हमारा रोजगार का मसला है, बच्चों के रोजगार का मसला है, बैंकों का मसला है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनसॉल्व्ड हैं। उनको आप किस तरह से ट्रैक पे लाओगे और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दोगे? फिरदौस साहब आपका थैंक यू। जहां तक बात आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट की, जिस गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया हुआ है, अपोजिशन पार्टी वालों ने सोचा भी नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पूरा इत्तेहाद भरोसा करके उनको मैंडेट दिया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से स्पेशल रियासत का जो दर्जा था वो खत्म किया गया, उसके बाद जो 5 साल का गैप जो रहा 2019 से लेकर 2024 इलेक्शन तक, किस हालात में जम्मू कश्मीर के लोग रहे, किन मुश्किलात में रहे। इतनी मुश्किलात में थे कि लोग खुल के भी अपने मुतालबात, अपने डिमांड कहीं भी रखने को तैयार नहीं था। इस किस्म का लोगों में एक डर, खौफ का एक माहौल पैदा हुआ था। मैं अपने ट्राइबल्स की बात करूं या मैं हिली एरियाज की बात करूं, हिलीज एरिया में मैक्सिमम जगह में लोगों को स्टेट लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड पे इतना एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक शिकंजा कसा गया था कि जो इसमें कदम रखेगा उसका जो कोठा बनाएगा उसका कोठा हम उखाड़ देंगे, इसमें कदम रखेगा उस पर हम FIR लगवाएंगे, उनको जेल भेजेंगे। इस किस्म का लोगों में खौफ और हरास था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, हमने जनवरी में शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक कन्वेंशन की और हमारी गवर्नमेंट के मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब को वहां पे बुलाया और उमर साहब की हदायत के मुताबिक, उमर साहब की लीडरशिप में उन्होंने ये ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के चाहे ट्राइबल्स के लोग हो चाहे अदर्स हो, वो जिन जिन जगहों में बैठे हैं वो फिलहाल बैठे रहें, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आप एक चीज देख लो कि 9-10 महीने से वो कहीं ना कहीं वो लोग सुकून से बैठ रहे हैं। आप कह रहे हो कि इन 9 महीनों में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? 370 और 35A इसको फोर्सफुली हटाया गया। लेकिन जब लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट दिया और पहली असेंबली जो कश्मीर में हुई 2/3 मेजोरिटी के साथ उस पर रेजोल्यूशन पास किया गया और वो रेजोल्यूशन पास करके LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेज दिया गया। उसके बाद जब जम्मू में हमारी इसी गवर्नमेंट की जब असेंबली में पहला बजट जो पेश किया गया, इतना पीपल फ्रेंडली बजट था कि जो अपोजिशन वाली पार्टी है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी मंशूर था जिसमें 25 वादे और 12 गारंटी थी, उनमें जो ये इनिशिएटिव उमर साहब की क़यादत वाली सरकार ने लिया, जिसमें वुमेन्स के लिए हमारी माएँ बहनें अगर सफ़र करती हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत बड़ी राहत है। उसके बाद हमारे जितने भी गरीब तबके से लोग आते हैं उसमें गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई उमर साहब की क़यादत वाले ने कि हम स्टार्टिंग करते हैं और हम स्टार्टिंग में कामयाब होना चाहिए। और स्टार्टिंग उन्होंने AAY जुमरे में जो लोग आते हैं उनसे की। AAY के जुमरे में जो लोग आते हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री है, उनको गैस फ्री है, उनको राशन फ्री है। उसके बाद जब हमारी बहनों की शादी होती थी जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये की मदद की जाती है। आप उसको 75,000 किया गया और विद इन डेज में हमारे ही गवर्नमेंट उस पर एक दूसरा स्टेप ले रही है। जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि जिस बच्ची की शादी होनी है वो 8th पास होना कंपलसरी है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर उमर साहब की क़यादत में उस कंडीशन को खत्म कर रहे हैं कि अगर बेटी की शादी हो रही है, अगर वो गरीब है तो उसको पढ़ाई से क्या ताल्लुक है, उसको 8th पास होना कोई कंपलसरी नहीं है। रफी साहब
यहाँ जो रसाकशी चल रही है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर वर्सेस चीफ सेक्रेटरी वर्सेस कमिश्नर सेक्रेटरी वर्सेस डीजीपी, तो ये कब तक खत्म हो जाएगा? स्टेट चलाने या गवर्नर साहब ने, आपने मटायर्स डे के दिन 13 तारीख को देखा थी चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर साहब का बयान आया कि मेरे अंडर सिर्फ पुलिस है और मैं बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है। ये खेल कब खत्म हो जाएगा? क्या ऐसी डेवलपमेंट होगी स्टेट की? अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, क्या यही डेमोक्रेसी है? हमें ही आप आम लोगों में समझ लें, क्या इलेक्टेड सीएम और उसके साथ इस किस्म का रवैया, हमारी ये डिमांड्स है हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की, कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज कह रही थी स्टार्टिंग में ही इलेक्शन से पहले कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उन्होंने कर दी। फिर उन्होंने कहा हम असेंबली इलेक्शन कर देंगे, वो भी कर दिया। अब स्टेटहुड की बात है, ये तीनों बातें उनकी कमिटमेंट है कि हम ये तीनों वादे जो है ये हम पूरे करेंगे। तो हमारी जो लीडरशिप है, जो लोगों का एक मैंडेट है, जब कहीं ना कहीं लोगों की आवाज उठती है कि काम नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के कहीं ना कहीं काम रुक रहे हैं, जो दिक्कत आ रही है, जो उमर साहब की क़यादत वाली सरकार जो पब्लिक के लिए चाहती है इंडिपेंडेंट होके, जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत स्पेशल स्टेटस के साथ ही उमर साहब को वो वाली स्टेट हमें चाहिए, 5 अगस्त 2019 से पहले वाली। आज एक किस्म का बॉन्ड करके रखा हुआ है, काम करने नहीं दे रहे। लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्टेड लोगों से ही डिमांड करेंगे ना कि काम करो। अब हमारे मिनिस्टर साहिबान या हमारे सीएम साहब हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो गुस्सा जायज है उनका कि भाई इलेक्टेड लोगों को आप क्यों रोक रहे हैं, उनको फुल इख्तियारात क्यों नहीं दे रहे, सिलेक्टेड लोगों को आप अहमियत क्यों दे रहे हैं? वो आखिरी सवाल आप बताइए कि आज एक टेंडर हमने फ्लोट होते देखा ग्रिड स्टेशन चिल्ली का, जिसमें चिल्ली ब्लॉक जो है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऐसा ब्लॉक है जिसको बैकवर्ड ब्लॉक माना जाता है, और उससे गवर्नमेंट ने जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक का स्टेटस दिया। और आज हम देख रहे हैं कि एक 540 करोड़ का जो टेंडर फ्लोट हुआ, तो उसमें हमने देखा था डी साहब का एक सपना था, डिप्टी कमिश्नर डोडा जो हरविंदर सिंह जी है उनका सपना था कि ये ग्रिड स्टेशन बनना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने बहुत सारी जगहों का दौरा किया जिसमें हडल है, मनो है, कुटा है, बटोली है, वहां 90% 95% ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे गुजर बकरवाल लोग रहते हैं उस एरिया में। तो आज जो है बहुत बड़ी खुशखबरी, और आपने जो स्ट्रगल किया, आखिरी सवाल है क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जेपीडीसीएल के जो एमडी हैं यासीन साहब अभी ट्रांसफर हो गए आईएएस ऑफिसर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो डीसी हमारे डोडा है हरविंदर सिंह साहब, उनका मैं तो बहुत ही ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एज ए डीसी होने के उन्होंने चिल्ली के अवाम और गुंदो बलेसा को मद्देनजर रखते हुए ये जो डिमांड थी ये हमारी बहुत पहले से चल रही थी। पिछले आज से 2-3 महीने पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब से मिला था और मैंने उमर साहब को गुंदो बलेसा के बारे में डिटेल से बात की थी, क्योंकि जो पीडीडी महकमा है वो उमर साहब के पास है। मैंने उमर साहब को कहा कि गुंदो बलेसा इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन हमें एक ही रिसीविंग स्टेशन है गुंदो में, जबकि जो चिल्ली है और मनो हडल की हम बात करें वो गुंदो से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आती है जब हमारी बर्फबारी होती है। जब हमारी बर्फबारी होती है तो चिल्ली ब्लॉक के, अगर मैं हडल पंचायत की बात करूं, मैं मनो की बात करूं, मैं कुटा की बात करूं, मैं बटोली की बात करूं, जितनी भी हमारी पंचायतें 4 से 5-6 फीट बर्फ पड़ती है और 15-15, 20-20 दिन बिजली का वहां नामो निशान नहीं होता है। और गुंदो में एक ग्रिड स्टेशन है, उस पर इतना हैवी लोड होता है कि गुंदो का जो थोड़ा सा एडजॉइनिंग एरिया है, कहीं ना कहीं उसी एरिया में बिजली सप्लाई रहती है बर्फबारी। लेकिन आज जो उमर साहब की तरफ से ये हमें गिफ्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैं अपनी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरशिप कारकुनान वर्कर की तरफ से उमर साहब का, डीसी साहब का, जेपीडीसीएल के एमडी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी एक जनवन जो डिमांड थी वो पूरी की। बहुत बहुत शुक्रिया रफी साहब। ये थे प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रफी साहब चौधरी। इनका कहना है कि हमने जो वादे लोगों के साथ किए थे, खास करके अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, वो वफा आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में यहाँ हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, यहाँ जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजगार देंगे।